बौद्ध इतिहास इतना व्यापक था कि उसे दर्शाने के लिए संकेतों, अंकों और प्रतीकों का भी सहारा लिया जाता था। इसलिए ही बौद्ध इतिहास को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन संकेतों, अंकों और प्रतीकों के इतिहास को भी ठीक तरह से समझना होगा। जब हम इन संकेतों, अंकों और प्रतीकों के इतिहास को ठीक तरह से समझ लेंगे, तब हमें यह बात भी समझ में आ जाएगी कि जिसे हम ब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं, उसके अनुसार रामायण में रावण को 10 सर ही क्यों थे, गीता में कृष्ण या 8 भाई बहनें क्यों थे, महाभारत में पांडव 5 ही क्यों थे, पुराणों में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता 3 ही क्यों थे और देवों के देव महादेव ही क्यों थे। जब हम इन ब्राह्मणी ग्रंथों के सवालों के जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तब उन सवालों के जवाब हमें बौद्ध इतिहास में मिलते हैं। रामायण में रावण के 10 ही सिर इसलिए थे क्योंकि बुद्ध के 10 शील होने के साथ ही 10 पारमिताएं भी थी। गीता के कृष्ण ये 8 ही भाई बहन इसलिए थे क्योंकि बुद्ध का दुख मुक्ति का मार्ग यह अष्टांगिक मार्ग था। महाभारत के पांडव 5 ही इसलिए थे क्योंकि बुद्ध के सबसे पहले समान संख्या में 5 थे। साथ ही बुद्ध के शील भी 5 ही थे। पुराणों में वर्णित देवताओं में प्रमुख देवता 3 ही इसलिए थे क्योंकि बुद्ध के रत्न 3 थे, बुद्ध के पिटक 3 थे और उन पिटकों का संगायन करने वाले मुख्य अर्ध भी 3 ही थे। और देवों के देव महादेव ही इसलिए थे क्योंकि बौद्ध अरहतों को ही देव कहा जाता था और उन देवों के गुरु बुद्ध होने की वजह से बुद्ध को महादेव कहा जाता था। यानी ही देवों के देव महादेव बुद्ध ही थे। और इन ब्राह्मणी सवालों के बौद्ध जवाबों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिसे हम ब्राह्मणी ग्रंथ कहते हैं, असल में वह बौद्ध इतिहास का विकृतीकरण और नकल ही है।